हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को बड़े ही मज़ेदार ट्रिक के साथ याद करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने अपनी एक वीडियो और डाल चुका हूं, जिसमें भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियों को बढ़िया मज़ेदार ट्रिक के साथ याद किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरी पहली वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया और उसी से प्रेरित होकर मैंने ये दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करूंगा कि इस वीडियो में भी मुझे उतना ही प्यार मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से हमने 28 राज्यों को याद कर चुके हैं। बचे हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनको याद करना बाकी है। अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये जो 28 राज्य हैं वो कितने थे? 29 राज्य थे। कितने थे? 29 राज्य। और ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या थी 9। अब ये 29 से 28 कैसे हो गए और 9 से 8 कैसे हो गए, उसको समझते हैं। सन 2019 में, कब? 2019 में एक अधिनियम आता है जिसका नाम होता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। क्या नाम होता है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम में कहा जाता है कि सन 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जाएगा। कब? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जाएगा। और परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर से भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त किया गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को यह घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाएगा। और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए जाएंगे। इस प्रकार भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से कितनी हो गई? 9 हो गई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और राज्यों की संख्या 29 से 28 हो गई। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और लेकिन सर, आपने तो अभी बताया कि भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें से सही कौन है? तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी 9 से 8 कैसे हो गए, उसको समझते हैं। कंट्रोल। भारत के अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश और थे, जिसमें से एक था दादर और नगर हवेली। को क्या था? दादर और नगर हवेली। और एक था दमन व दीव। क्या था? दमन व दीव। इन दोनों राज्यों को सन 2020 के अंदर, कब? 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक ही राज्य बना दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इस प्रकार भारत के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़कर 9 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है। अब दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप को एक करके भारत के अंदर कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इस प्रकार भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ।
अब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। यहाँ से आपको एक भी पॉइंट छोड़ने नहीं है, इन सबको याद रखना है। और ये जो ब्लू कलर में डेट दी हुई है, इनको तो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन 100% पूछने के चांसेस हैं यहाँ से, क्योंकि इनका गठन 2019-20 के अंदर हुआ है। ठीक है, समझते हैं। मैंने बताया था 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर से 370 और 35 को समाप्त किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दी गई। ठीक है, और इस प्रकार जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बने। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने। ये पहले हैं, इनको याद रखना है आपको। और नोट करके लिखा है कि 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली व दमन व दीव को एक कर दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इन 8 केंद्र शासित प्रदेश को याद करने की और इनकी राजधानियाँ भी याद करने की। तो उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, अब ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार मैप पर देख लेते हैं, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भारत का मैप दिया हुआ है, देखिए। ये ऊपर लद्दाख दिया हुआ है, और इधर जम्मू कश्मीर है, और इधर चंडीगढ़ है, इधर दिल्ली है। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऊपर हो गए। कितने हो गए? 4। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। आगे बाकी के 4 नीचे दिए गए हैं, इनको भी देखते हैं। इधर है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, जिनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला है लक्षद्वीप इधर है अरब सागर में, और इधर है पांडुचेरी, और इधर है अंडमान और निकोबार। अब इन सभी राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रिक से याद करते हैं और इनकी राजधानियाँ भी याद करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। पहला राज्य है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब इसको याद करना है। तो अंडमान में एक वर्ड आ रहा है अंडा, क्या आ रहा है? अंड, देखिए यहाँ पे आ रहा है। और पोर्ट ब्लेयर में एक वर्ड आ रहा है पोर्ट। अब इसका क्या होगा? तो अंड से याद रखना है हमें अंडा, क्या याद रखना है? अंडा। और पोर्ट से याद रखना है हमें कोट, साउंड आ रहा है पोर्ट कोट, पोर्ट कोट। तो पोर्ट से याद रखना है कोट। वैसे भी पीछे नाम आ रहा है ब्लेयर, तो ब्लेजर साउंड आ रहा है। ब्लेजर एक कोट की तरह होता है। ठीक है, तो कैसे भी याद रख लो, बस याद रख लो। तो पोर्ट याद रखो, पोर्ट से कोट। अब ये वाले भैया पूछ रहे हैं बता कौन सा अंडा मारूं, मतलब ये वाले भैया कोट वाले भैया के ऊपर अंडा मारना चाह रहे हैं। क्या मारना चाह रहे हैं? अंडा। तो कोट के ऊपर अंडा फेंकना चाह रहे हैं, कोट के ऊपर अंडा। तो जब भी नाम आता है अंडमान निकोबार तो याद रखना कोट, कोट से पोर्ट, बस हो गई याद। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो गई? पोर्ट ब्लेयर। आगे चलते हैं। अगला राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, उसको थोड़ा समझना। लक्षद्वीप में साउंड आ रहा है लक्ष्य का, क्या आ रहा है? लक्ष्य का। तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब घर में क्या होता है? घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, कितनी मेहनत करता है? बहुत मेहनत करता है, बहुत। और उस व्यक्ति की मेहनत के सफल होने के लिए घर में एक व्यक्ति होता है, ज़्यादातर माँ होती हैं। माँ क्या करती है? माँ अपने बेटे के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंदिरों में दिया जलाती है। क्या जलाती है? दिया। तो हमें दिए से याद रखना है बारती। हम बारती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बारती। आग बारते हैं, आग जलाते हैं, आग जलाने को हम बोलते हैं बारती। तो दिया बारती। कौन? माँ दिया बारती है। कहाँ? मंदिरों में। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या बारती है? दिया। दीप मतलब दिया। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दीप बारती, काबारती में साउंड आ रहा है बारती। तो लक्षद्वीप की राजधानी काबारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? काबारती। अगला केंद्र शासित प्रदेश है, अब इनको याद करना है। दोस्तों, इनको याद करना बहुत ही आसान है, आपको दिख भी रहा होगा। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली। बस हो गई याद। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी हम राजधानियाँ याद कर रहे हैं। 3 याद हो गए, 2 हमने ट्रिक से याद कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक बात और, यहाँ जो दिल्ली है, दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ भारत की राजधानी भी है। क्या है? भारत की राजधानी भी है। और हाँ, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छे से याद रखना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो आ गए, अगले केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और दमन व दीप और दादरा और नगर हवेली। ठीक है, इनको याद करना है। जैसा कि मैं इनके बारे में बता चुका हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इनके बारे में बताया है। ठीक है, अब इनको भी याद करना आसान ही है, वैसे आपने सुना भी होगा। चलो इसको याद करते पहले जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक है श्रीनगर, दूसरी है जम्मू। ठीक है, मतलब गर्मियों में राजधानी बन जाती है श्रीनगर और सर्दियों में राजधानी बन जाती है जम्मू। ठीक है, तो श्रीनगर आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आ रहा है जम्मू, तो जम्मू की राजधानी जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो गई? जम्मू। ठीक है, और श्रीनगर आपने सुना है, तो बस हो गया याद। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो गई? श्रीनगर और जम्मू। अगला राज्य है, अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है? लेह। अब इसको याद करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे भी ला वर्ड आ रहा है और यहाँ पे भी ला आ रहा है। ठीक है, तो लेह, लद्दाख, लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक है, बस हो गया याद। दोस्तों, हमको ऑप्शन दिए होते हैं, हमको ओनली वर्ड को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन देख के हम अपना आंसर टिक कर सकते हैं आसानी से, बस इतना याद रखोगे आपका काम चल जाएगा। तो लद्दाख की राजधानी लेह। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन व दीव। जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका हूँ कि 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, अब इसकी राजधानी भी याद करना बहुत ही आसान है। क्यों? वो ऐसे, क्योंकि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में एक वर्ड आ रहा है दमन। ठीक है, और इसकी राजधानी भी क्या है? दमन। तो बस हो गया याद, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी क्या है? दमन। आशा करता हूँ कि जितनी भी मैंने केंद्र शासित प्रदेश आपको पढ़ाए हैं उन सब की राजधानियाँ याद होगी और शुरुआत में जो जानकारी दी है वो भी आपको समझ में आई होगी। और यहाँ से आने वाले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, तो आप इस वीडियो को इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से देख लो, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देख लो, सारी राजधानियाँ याद हो जाएंगी। और शुरुआत की जो फैक्ट हैं उनकी डेट आपको याद रखनी है, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही। अब इसके बाद हमारी और भी वीडियो आने वाली हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, पसंद तो आई होगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें और एक कमेंट भी डालें जिससे हमें मोटिवेट होने का मौका मिले। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।